आज हम चैप्टर कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, आज उसके टॉपिक्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या है? जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसकी? अपने एज पॉपुलेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं उनकी। ठीक है, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। ठीक है, सीधी सी बात करें, बच्चे, जवान और बूढ़े। ठीक है, अगर इनको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे एज पिरामिड। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 1 मार्क में आ जाए, चाहे 2 में आ जाए और चाहे 3 में आ जाए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द ब्लूप्रिंट्स ऑफ योर एग्जाम। अब इसमें एज पिरामिड में 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक बताता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या होगी? वो जो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है। ठीक है, वो पॉपुलेशन जो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जैसे हमारी कंट्री की, इंडिया की। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब है ना तो वो ग्रो कर रही है और ना ही वो डिक्लाइन कर रही है, वो स्टेबल है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन है? वो पॉपुलेशन जिसके अंदर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, और या इंक्रीज होने वाले हैं, तो उसमें हम कहेंगे ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। जैसे यहां पे ये देखो, ये रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स दिखाए हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज के दिखाए हैं, और ये पोस्ट। अब देखो, पोस्ट और प्री तो कम है, बट रिप्रोडक्टिव वाले फेस वाले ज्यादा हैं। तो इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्टिव वाले जो हैं वो किस में और जा रहे हैं? पोस्ट वाले में। ठीक है, बट प्री रिप्रोडक्टिव वाले इतने नहीं इंक्रीज हो रहे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के पिरामिड्स बन गए। तो इन ग्राफ के बेस पे 3 पिरामिड्स बने। सबसे पहला बना ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर एज पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ इस तरह से आपका पिरामिड बनता है। ठीक है, सेकंड है बेल शेप्ड एज पिरामिड, जिसके अंदर क्या है, स्टेबल पॉपुलेशन कुछ इस तरह से है, स्टेबल पॉपुलेशन। और थर्ड है अर्न शेप्ड एज पिरामिड। ठीक है, अर्न शेप्ड एज पिरामिड, जो यहाँ पे और यहाँ मतलब जो आपकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो तो लेस होगा, बट जो सेंटर वाला पॉइंट है ये वाला, वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा अर्न पिरामिड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड जो होते हैं, ये यहाँ पे जो नंबर होता है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का वेरी लार्ज होता है। जो वेरी लार्ज प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मिडल में इसके जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो क्या होता है, मिडल में होता है। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे कम होता है वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। ठीक है,
वो सबसे कम होता है। जो फ्यूवर होते हैं वो कौन से होते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। तो इस अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ है वो हमें क्या शो करता है? वो हमें पहली बात ये शो करता है कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग है, कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी ग्रो कर रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोइंग है। सेकंड, हमें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या मिलता है? पहला तो अपना हो गया पॉपुलेशन ग्रोइंग है। अब रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन पे। सेकंड जो है रेट ऑफ ग्रोथ इनका डिपेंड करता है किस पे? प्री रिप्रोडक्टिव वालों के ऊपर। ठीक है, अब प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली टाइम के साथ रिप्रोडक्शन वाले क्या होंगे? और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, टाइम के साथ हो जाएंगे। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब हम बेल शेप्ड वाले में अगर बात करें, बेल शेप्ड वाले में जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है, कौन कौन से? प्री वाले और रिप्रोडक्टिव वाले, वो क्या है? ऑलमोस्ट इक्वली है। ठीक है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उनकी ग्रोथ क्या है? इक्वली है। तो प्री वाले और रिप्रोडक्टिव वाले वो सेम सेम है। तो इट मीन्स जितने पहले थे, मान लो कि पहले 16 रिप्रोडक्टिव वाले थे, तो प्री रिप्रोडक्टिव भी 16 या 17 है, तो आगे जाके उतने ही इंडिविजुअल बनेंगे। मतलब दोनों का रेट क्या है? सेम है। इट मीन्स जो पॉपुलेशन साइज रहेगा आने वाले सालों में, पॉपुलेशन साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ना तो वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। ठीक है, अब अनशेप्ड में क्या होता है? अनशेप्ड के अंदर आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं, आपके पास जो प्रपोर्शन, ये देखो बीच सेंटर वाले में ज्यादा इंक्रीज है ना, तो सेंटर वाले में ज्यादा इंक्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव एज है वो ज्यादा है। ठीक है, और फिर आने वाले टाइम में पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले लोग भी ज्यादा होंगे, बट जो रिप्रोडक्टिव वाले लोग होंगे वो कम होंगे, जिसकी वजह से ये जो है ये डिक्लाइन ग्रोथ शो करेगी, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। ठीक है, ये आपको पिरामिड डिक्लाइनिंग ग्रोथ शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप उसके आंसर मेरे को कमेंट में बताना, और कल वाली वीडियो में फिर मैं आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी, आप देखना कि आपके आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड्स ऑफ जापान फॉर द ईयर, कि पॉपुलेशन जो जापान में पिरामिड बनाया गया अलग अलग टाइम में, तो उसमें 1950 2007 एंड एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर 250 हैव बीन शोन बिलो टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ग्राफ आ गया, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि पॉपुलेशन का रेट क्या होगा 1950 में, 2007 में और 2050 के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन एज पिरामिड का कुछ इस तरह से आया है कि चाइना प्लान्स टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज एज अ पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल राइज। ये एक न्यूज आर्टिकल था। ठीक है, कि चाइना ने प्लान किया कि जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या है? इंक्रीज कर देते हैं। China is planning to raise its retirement age gradually and it in phase to deal with the aging population in the country, its state media reported. People nearing retirement age will only have to delay retirement for several months. जो लोग रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास हैं, उनकी जो रिटायरमेंट है वो डिले कर रहे हैं सेवरल मंथ्स के लिए, काफी मंथ्स के लिए। Chinese government experts said currently China retirement age is 60 for men and 55 for a white collar
विमेन एंड 50 फॉर फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स। ये उनकी जो एज ग्रुप है दे दी आपको। अब इसका आपको एक एज पिरामिड बनाना है, ठीक है। आपको साफ साफ बता दे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और फिर आपको बताना है कि कौन से टाइप का एज पिरामिड यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट में बताएं और फिर मैं आपको इनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस